बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 10 to 16। स्टार्ट करते हैं, पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है सपोज एक्स इज एन इंटीजर, कि एक्स जो है आप सपोज कर लें कि एक आपके पास इंटीजर है, देन एक्स इज ऑड, वो कह रहा है एक्स ऑड भी है, देन 9x + 4 इज ऑड, और जो 9x + 4 है वो भी आपके पास जो है वो ऑड नंबर है, ये आपने प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे एक्स को। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, कि x जो है वो आपके पास एक इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो x बिलोंग करता है किससे, z से, ठीक है। z जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करता है, ठीक है, कि इंटीजर्स का जो सेट है उसको शो करवा रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देन बाय डेफिनेशन, ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड, ठीक है, जो ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग फिर अगर ये आपके पास इंटीजर है तो आप इस तरह से कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में उसने हमें ये वैल्यू दी हुई है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है जी, 9x + 4 है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के लिए ये डेफिनेशन होती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये देखें ना ऑड नंबर है, ये इवन में ऑड ऐड करें तो वो कह रहा है इवन ऑड नंबर हो जाएगा। अच्छा, 9x + 4 है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करवा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 9 × 2k + 1 एंड +4, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18k + 9 + 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18k + 13, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो 18k है ना, ये आपके पास इवन नंबर है, वो किस तरह से है, यहाँ पे अब हम राइट करते हैं नाउ 18k इज इवन, ठीक है। कैसे इवन है, एज आप इसमें से 2 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग 9k हो जाएगा। अब ये जाहिर है जब 2 कॉमन है तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये डिविजिबल बाय 2 है। हम यहाँ पे राइट कर देंगे 18k + 13 विल बी ऑड। क्या होगा जी आपके पास, ऑड नंबर होगा, ये विल बी ऑड, ठीक है। एज सम ऑफ, में पता है कि जो सम ऑफ इवन एंड ऑड, इवन और ऑड नंबर दोनों का जो सम होता है इज ऑलवेज ऑड, कि उनका सम ऑलवेज क्या होता है जी, ऑड होता है, हमेशा ऑड नंबर होता है। आप ऐड करके देख लें, 6 आपके पास इवन नंबर है, 3 ऐड कर लें ऑड नंबर है, तो आपके पास जो सम आएगा वो 9 आएगा और वो भी आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। यही तो हमने प्रूव करवाना था। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन आई थिंक सारे क्वेश्चन इसी वे में, इसी मेथड से हम लेके चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैं शो करवा दूँ, ये इस मेथड में जो है आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है सपोज एक्स इज एन इंटीजर इफ एक्स इज ऑड देन, अब वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसी तरह से हम इसको भी लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो नंबर है, आप यहाँ पे कह सकते हैं एज एक्स बिलोंग्स टू जी, उसने कहा है इंटीजर है तो जी से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड एक्स इज ऑड, उसने ये भी कहा है कि एक्स क्या है, एंड एक्स इज ऑड। और अगर ये ऑड नंबर है तो जो इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 10 में ली थी वही लेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 2k + 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, ठीक है। नाउ आपको जो वैल्यू दी गई है इसको लेते हैं, वो आपके पास है 7x + 5। अब आपने क्या करना है, x की प्लेस पे ये जो x की वैल्यू है ना इसको पुट करवा देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल 7x की प्लेस पे लिखें 2k + 1 और ये +5 आ जाएगा। इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें 14k + 7 और +5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें वैल्यूज़ को तो ये आ जाएगा 14k + 12, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा 7k और
12। अब आपको पता है ये जो 14k है ये आपके पास इवन नंबर है, वो किस तरह से है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे 14k इज इवन एंड 12 क्या है जी, 12 भी आपके पास इवन है, 12 इज इवन। एज हमें पता है कि दोनों का सम क्या होता है जी, इवन नंबर होता है, ठीक है। एज सम ऑफ इवन एंड इवन के सम जो है वो इवन और इवन का सम क्या होता है, इज ऑलवेज इवन, ठीक है। इज ऑलवेज इवन, यही तो प्रूव करना था हमने, ठीक है। इज ऑलवेज इवन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 7x वैल्यू है ना आपके पास, 7x प्लस 5 इज आल्सो इवन, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट हैं। प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ x इज एन ऑड इंटीजर। अब x वो कह रहा है ऑड इंटीजर है, देन शो दैट, ये वैल्यू जो है आपने शो करवानी है कि ये भी ऑड है। सो हमें पता है कि x अगर ऑड इंटीजर है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग टू z, ठीक है। और x जो है ना वो बिलोंग करता है किसके साथ, z के साथ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, आप वही अगर ये ऑड नंबर है तो 2k प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू है हमारे पास, हम इसको राइट करते हैं। ये वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, हमने ये करना है कि x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करवा लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2k प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, x की प्लेस पे उसकी वैल्यू 2k प्लस 1 और प्लस 6 यहाँ पे हम राइट कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी हो स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 4k हो जाएगा। और ये माइनस 8k माइनस 4 और प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 4k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 4k और माइनस 8k वैल्यू आ जाएगी माइनस 4k। ये देखें 6 में 1 ऐड करें, 7 में से 4 माइनस करें तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसमें हमें पता है कि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये क्या है आपके पास ऑड नंबर है। सो यहाँ पे अब जो स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस 4k स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, ठीक है, इज इवन। ये क्या है आपके पास, इज इवन। और इसी तरह से एंड माइनस 4k, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2, और यहाँ पे आप लिख दें 2k, ठीक है, इज आल्सो इवन, कि ये भी आपके पास क्या है जी, इवन है, इज आल्सो इवन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे सो, ये हमें पता है ऑड है, सो सम ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड, ठीक है। इवन और ऑड का सम क्या होता है हमारे पास, ऑड होता है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है वो आपके पास क्या थी, 4k स्क्वायर, सॉरी हमारे पास वैल्यू जो थी ना वो हम लिख सकते हैं, वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से राइट कर देनी है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर बी देखें। इफ x इज एन इवन, अब यहाँ पे x इवन इंटीजर दिया हुआ है और ये वैल्यू जो है वो हमने शो करवानी है कि इवन है। सो अगर ये x इवन है हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इवन, ये एक जैसे ही क्वेश्चन है तकरीबन, ठीक है, इवन। सो अगर x इवन है, अब देखिए जैसे पहले लेते हैं वो ऑड नंबर के लिए ली जाती है, लेकिन अब हम x को 2k ले लेंगे, ठीक है। और k जो है ये बिलोंग्स करता है इंटीजर से, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो हम लेंगे ना, वो वैल्यू आपके पास ये, आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। इसमें अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2k, इसका आप ले लेंगे स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, x की प्लेस पे आप यहाँ पे ले लेंगे 2k और प्लस 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 2 और k का स्क्वायर लें तो 4, 2 का और k का k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4k और प्लस यहाँ पे
4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इवन नंबर शो करवाना है। सो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तीनों वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास 2k² प्लस 2k और प्लस 2। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यूज, वैसे लेने में तो 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इवन नंबर शो करवाना है तो इसलिए जस्ट हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, सो हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इक्वल टू 2k² प्लस 2k प्लस 1 इज एन इवन नंबर। ठीक है, ये क्या है, आपके पास इवन नंबर है। सो x² प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। ठीक है, अब ये इवन ही आ गया ना आपके पास। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 जो है बी पार्ट वो भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। प्रूव करना है कि 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी के ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, सो इसके लिए एक एग्जांपल भी आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये वाली साइड हम ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बिलोंग करती है कॉम्प्लीमेंट को तो वो ओरिजिनल में कॉम्प्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, वो जो ओरिजिनल में है वो उससे रिलेट नहीं कर रही होती। कॉम्प्लीमेंट तो है, ये एक्स है कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब इसके दूसरे सेट आप लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसके कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करेगा, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना उसके साथ ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हम इसको यहाँ पे सेपरेटली अगर राइट करें तो हम लिखेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू, अब ये एक्स बिलोंग्स टू ए इससे तो कर रहा है लेकिन इसके साथ नहीं कर रहा। ठीक है, सो अब हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कि ए और बी से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन ये ए कंप्लीमेंट, अब ये कंप्लीमेंट का मीन दोनों का सेपरेट कंप्लीमेंट भी हो सकता है ना, तो ये उसको बिलोंग करता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी से बिलोंग नहीं करता लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली वैल्यू। ठीक है, कि इससे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बट एक्स इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से लिख देनी है। ठीक है, अगर ये आर्बिट्रेरी नंबर है सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब अगेन चलते हैं, अब हम वाई की वैल्यू को ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन वाई जो है वो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे y जो है वो बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी, और y जो है वो बिलोंग करेगा, यहाँ पे आप एंड भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो आएगी वो ये है कि y नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू बी लिख देंगे। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करता है लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो है उसके साथ ये बिलोंग्स नहीं करता। सो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नॉट इसके साथ तो बिलोंग नहीं कर रहा ये, नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ बिलोंग करता है। अगर ये बिलोंग करता है सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है,
इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब यहाँ पे देखें कि ये जो उसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इसका सबसेट है। सो यहाँ पे वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। सो यहाँ पे अब हम ये स्टेटमेंट जब ये इक्वल हैं दोनों सबसेट हैं, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमने प्रूफ करना था फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर वो कह रहा है एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई आपके पास जो है वो आना चाहिए। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है, रियल नंबर है तो ग्रेटर देन 0 होंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ये तो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लें। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, आप जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे सो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू आ जाएगी एक्स लेस देन वाई। ठीक है, अब क्या हो गया, वो लेस देन ही आ गया ना आपके पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस स्क्वायर रूट फंक्शन is increasing for the integers। ठीक है, फॉर द इंटीजर्स, ये आपने यहाँ पे लास्ट पे राइट कर देना है। तो बस क्वेश्चन नंबर 14 छोटा सा था, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और ट्राइंगल के जो है उनका सम जो है वो 180 होता है। ये एक्सियम हम काफ़ी बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसी में हम पढ़ चुके हैं। तो इसको जो है ना हमने प्रूव करवाना है। तो आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा करवा लेनी है। ठीक है, इस तरह से आप ट्राइंगल करवा लें और यहाँ से एक लाइन जो है वो आप पास करवा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनको एंगल्स के नेम दे दें, ये एंगल 1, ये एंगल 2, इसको आप एंगल 3 का नेम दे लें। यहाँ से जो एंगल बने उसको 4 दे लें और इस साइड से भी एंगल जो है वो 5 दे लें। ठीक है, और ये लाइन जब आपने पास करवा लिया तो इधर भी एक बाहर वाली साइड पे भी एंगल बन जाएगा। और ये हमें पता है ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हमने इसलिए ये वाली लाइन ली है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ए और बी का नेम दे लें। ठीक है, ए बी और ये सी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज आ ट्राइंगल। ठीक है, क्या आपने एक ट्राइंगल ली है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रा a line through C parallel to AB। ठीक है, पैरेलल टू ए बी कि आपने सी के ऊपर एक लाइन ड्रा करवाई है यहाँ से कि जो ए बी के क्या है जी, पैरेलल है। जब वो ए बी के पैरेलल है सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके जो है ना एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल आएंगे। सो यहाँ पे हम फिर कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। हमें पता है जी अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे आप लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से आपके पास जो एंगल 2 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। क्यों, क्योंकि ये भी आपके पास अल्टरनेट एंगल हैं। सो ये भी आप यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखिए अगर ये अल्टरनेट एंगल हैं सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं 1, 3 और 5। क्यों जी,
क्यों बनाएंगे ये 180 के एंगल क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन एंगल है। क्या है जी? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं ये एंगल। ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी गुजार लें तो यहीं से बन रहा होगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं। सो ये किसके इक्वल हो जाएंगे? स्ट्रेट के एंगल हमें पता है 180 का है। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ये एंगल्स हैं, तो इसलिए ये इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। एक लाइन पे है ना, तो एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स टोटल बनते हैं वो जितने भी हों उनका सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग अबव एनालॉजीज। ठीक है, कि जो ऊपर वाली एनालॉजीज है अगर हम उसको यूज़ करें तो अगर ये इक्वल हैं आपके पास, तो इसी तरह से तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे होंगे ना 180 डिग्री। कैसे? ये यहाँ से देखें 2 है, फिर इधर 3 और इधर से एंगल, ये वाला एंगल जो 4 है वो इधर ही बन रहा है ना इस लाइन पे। सो ये भी स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये किसके इक्वल फिर आपके पास आ जाएंगे? 180 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सो हम ये भी बात कर सकते हैं कि जब ये 180 के इक्वल आ गए हैं सो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? 180 डिग्री की। ठीक है, सो यही हमने प्रूफ करना था। सो यहाँ पे हम लिख देंगे थस दी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको अगेन शो करवा दूँ, आप इसको देख लें हम किस तरह से लेके चले हैं। तो इस तरह से जो है हम लेके चले हैं ABC, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल जो है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ड्रा कर लीजिएगा ट्राइंगल और ये सारे आप स्टेप यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस यूनिट का भी। इसके 3 पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में हम कर लेंगे, बस हमने थोड़े से स्टेप बनाने होंगे उनके। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ A, B एंड C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, प्रूव दैट, ये वाली वैल्यू जो है आपने प्रूव करवानी है। सो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? हमारे पास A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे B है ना और ये BD दोनों का क्या आएगा आपके पास? एलसीएम B और D, उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे A/B और इधर आप लिख लें BD। ठीक है, इक्वल C/D और इस साइड पे भी BD को मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो A है ना इसको कॉमन लिया जा सकता है। हम A को बाहर ले लेंगे, कॉमन नहीं वैसे बाहर अगर इस तरह लिखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फिर हम इसको 1/B की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1/B लिख लें और इसको हम क्या लिखेंगे? BD इक्वल, इधर से भी C इधर लिख लें और 1/D आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा B और D। ठीक है, इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि ये 1/B के साथ ये B को मल्टीप्लाई करवा लें, तो आप इस तरह से लिखेंगे A यहाँ पे ले लें 1/B.B और इस साइड पे क्या मीनिंग आ जाएगा? D इक्वल, इधर भी ऐसे ही करें C और यहाँ पे आप लिखिए 1/D.D, यहाँ से क्या पीछे रह गया? B, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपके पास। ठीक है, क्या है जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी आप जब यूज़ करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इनकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? D इक्वल, इस साइड पे भी ऐसे C 1 और B। यहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहें कि कौन सी यूज़ की है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पे क्या रह गया आपके पास? AD इक्वल, यहाँ पे रह गया आपके पास CB। अब CB है, लेकिन क्वेश्चन में आपने जो प्रूव करवाना था वो ये देखें, प्रूव करवाना था AD इज इक्वल टू BC जो है आपने लेना था। सो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दें तो AD इज इक्वल टू BC, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपने कर दिया, ये क्वेश्चन करना था हमने, तो सॉल्व हो गया। बी पार्ट देखें जी, बी पार्ट पे हमें वैल्यू दी गई है A/B.C/D इज इक्वल टू ये तो सिंपल, वैसे आप करें तो एक स्टेप में हो जाएगा, लेकिन हमने स्टेप बनाने होते हैं, एक स्टेप में नहीं करना। सो पहले तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लें A/B.C/D।
ठीक है, ये आपने ले ली। अब यहाँ से आप ए साइड पे लिखें तो ये क्या आ जाएगा 1/b डॉट, इसको लिखें c डॉट 1/d, इस तरह से लिख सकते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये ए सी है ना, इनको एक साइड पे लिख लें। अच्छा, इको लगा लीजिएगा, इधर ए डॉट सी लिख लें, फिर यहाँ पे डॉट लगा के इन वैल्यूज़ को लिख लें जो कि आपके पास आई है 1/b डॉट 1/d, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको भी कर दें तो ए सी इक्वल लगा लें इस साइड पे। ठीक है, ए सी डॉट 1/bd, आपने बस स्टेप बनाने हैं इनमें और कुछ नहीं करना। इस तरह से किया है, इक्वल लगा के अब ये देखें इधर आ सकता है तो ए सी ओवर बी डी हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल आया आपके पास, राइट हैंड साइड के। यही तो आपने प्रूव करवाना था, आप नीचे लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये बी पार्ट आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सो हम चलते हैं जी सी पार्ट की जानिब। ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी जो है इसको इक्वल इसके करवाना है। सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली, वो क्या है आपके पास ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, ये आपके पास क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि ए लिखें डॉट 1/b लिख दें प्लस सी लिख के डॉट 1/b आप लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे जी ए प्लस सी, और ये जो कॉमन है इनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/b। ठीक है, यहाँ पे आपने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन यूज़ किया, वो भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला आपने अप्लाई किया, आप इसको लिख दें। जब आपने इस तरह से लिया है तो अब हमें पता है कि हम ये ए प्लस सी को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए प्लस सी ओवर बी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 16 का वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।